उनके गिरोह में एक फ्रायर भी शामिल था जो अपने तबके में अजीम सतून की हैसियत रखता था। उसके पास इतराफ़े गुनाह सुनने की अथॉरिटी थी और वो बेहतरीन मुआवजा मिलने पर आसानी से खता बख्शी किया करता था। उसका रेशमी ग्लोबन खूबसूरत ख़वातीन को देने के लिए चाकुओं और पिनों से भरा पड़ा था। वो अपने कस्बे को बखूबी जानता था। राहबों की क़यामगाह में वो इन जैसा नहीं था, बल्कि बुलंद मर्तबा ओहदेदार पोप की तरह बन जाता था। उसका नाम ह्यूबर्ट था। A Frere there was, a Wanchon and a Maria. A Frere there was, उनमें एक फ्रायर भी था। A Wanchon, शोख, and a Maria, और खुशबाश। उनमें एक फ्रायर भी था जो शोख और खुशबाश था। वांचोन शोखो चंचल, मैरिया खुशबाश। फ्रारे रोमन कैथोलिक के मुख्तलिफ मजहबी सिलसिलों या बरादरियों में से किसी एक से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, ख़ुसूसन ईसाई दरवेश। A friar there was, a wanton and a merry one. A amateur, a full solemn man. In all the orders for is known that Khan. लेमेचूर मखसूस इलाके में मांगने की इजाज़त नामे का हामिल फ्रायर। सोलेम्पन बावकार। लेमेचूर मखसूस इलाके में मांगने वाला फ्रायर। अफुल सोलेम्पन मैन एक मतीन इंसान था। इन ऑल द ओर्डर्स फॉर फ्रायर्स के चारों तबकों में इज नोन कोई भी ऐसा नहीं था दैट खान जो जानता हो। मखसूस इलाके में मांगने वाला फ्रायर एक मतीन इंसान था और फ्रायर्स के चारों तबकों में कोई भी ऐसा नहीं था जो जानता हो। A limiter, a very solemn man in all the four orders, is no one who knows. So much of dalliance and fair language, he had marked for many a marriage. So much of dalliance, ऐसी अच्छी गपशप एंड फेयर लैंग्वेज और खूबसूरत जुबान का इस्तेमाल, यानी फ्रायर्स के चारों तबकों में कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसी अच्छी गपशप करना और खूबसूरत जुबान का इस्तेमाल करना जानता हो। He had marked, उसने बंदोबस्त किया, for many a marriage, कई एक शादियों का। उसने कई एक शादियों का बंदोबस्त किया। So much of gossip and engaging language, he had arranged many marriages. Of young women at his own cost, and to his order he was a noble post.
of young women, नौजवान ख़वातीन की, at his own cost, अपने जेब से। उसने बहुत सी नौजवान ख़वातीन की अपनी जेब से कीमत अदा करके उनकी शादियों का बंदोबस्त किया। Unto his order, अपने तबके में, he was a noble post, वो एक अजीम सतून की हैसियत रखता था। अपने तबके में वो एक अजीम सतून की हैसियत रखता था। Of young women, at his own cost, in his order, he was a noble pillar. Full well beloved and familiar was he with Franklins overall in his country. Franklins, जमींदार। Full well beloved, वो बहुत ज़्यादा महबूब। And familiar was he, और मारूफ था। With Franklins, जमींदारों में, ओवरऑल इन हिज कंट्री, और अपने मुल्क के हर इलाके में। वो जमींदारों और अपने मुल्क के हर इलाके में बहुत ज़्यादा महबूब और मारूफ था। Very well beloved and familiar was he with rich farmers all over his country. And rich with worthy women of the throne, for he had power of confession. And rich with worthy women of the throne, और वो अपने कस्बे की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में भी मशहूर था। For he had power, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी या ताकत थी, of confession, एतराफ़े गुनाह सुनने की। वो अपने कस्बे की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में भी मशहूर था, क्योंकि उसके पास एतराफ़े गुनाह सुनने की अथॉरिटी थी। And also with worthy women of the town, for he had power of confession. As seed himself more than a curate, for of his order he was licentiate. Curate, नायब पादरी। As said himself, जैसे कि उसने खुद कहा, more than a curate, curate से कहीं ज़्यादा, for of his order, अपने रुतबे में, he was licentiate, वो लाइसेंस याफ्ता था। जैसे कि उसने खुद कहा कि क्यूरेट से कहीं ज़्यादा वो अपने रुतबे के लिहाज से लाइसेंस याफ्ता था। As he said himself, more than a curate, for in his order he was licensed. Full sweetly healthy he confession, and pleasant was his absolution. Absolution, कलीसा की जानिब से गुनाहों की माफ़ी या ख़ता बख्शी। Full sweetly, बड़ी खुशतबी से, हर की कन्फेसियन, वो एतराफ़े गुनाह सुनता था, and pleasant, और खुशगवार अंदाज में, was his absolution, वो ख़ता बख्शी किया करता था। वो बहुत खुशतबई से एतराफ़े गुनाह सुनता और खुशगवार अंदाज में ख़ता बख्शी किया करता था। Most sweetly heard he confession, and pleasant,
was his absolution. He was an age man to hear finance, whereas he wished to have good petians. वो बहुत आसानी से खताबख्शी कर देता था जब उसे खबर होती कि उसे अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा. He was a very easy man to give finance whenever he knew he would have a good remuneration. Parentry poor order Fatruyev is saying that a man is well Yeshurev. Parentry poor order Fatruyev क्योंकि फ्रायर्स के मुफलिस तबके को कुछ देना इस सीन इस बात की अलामत है that a man is well yeshurev कि उस शख्स की खताबख्शी बेहतर अंदाज में हो गई है. क्योंकि फ्रायर्स के मुफलिस तबके को कुछ देना इस बात की अलामत है कि उस शख्स की खताबख्शी बेहतर अंदाज में हो गई है. For to give to a poor order is a sign that a man is well shriven. For if he of he does it mark a want, he wills that a man was repentant. For if he of क्योंकि जो कोई शख्स देता है he does such mark a want तो वो वसोक से कहता है he was that a man was repentant कि वो जानता था कि ये शख्स वाकई में पशेमान था. क्योंकि जो कोई शख्स दरगुजर करने के लिए नजराना देता है तो वो वसोक से कहता है कि वो जानता था कि ये शख्स वाकई में पशेमान था. For if one gave, he dared assert. He knew that a man was repentant. For many a man's heart is of his heritage. He may not rave, although himself mercy. For many a man's heart is of his heritage. क्योंकि कुछ लोग दिल के ऐसे सख्त होते हैं कि he may not rave, वो रो ही नहीं पाते. although himself mercy, अगरचे वो सख्त तकलीफ में होते हैं. क्योंकि कुछ लोग दिल के इतने सख्त होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होने के बावजूद भी रो नहीं पाते. For many a man is so hard of heart, he cannot weep, although he suffers sorely. Therefore, instead of weeping and prayers, men would give silver to the poor prayers. Therefore, इसलिए, instead of weeping and prayers, रोने धोने और दुआओं की बजाय men would give silver to the poor prayers. उन गुनाहगार इंसानों को नादर फ्रायर्स को चांदी के सिक्के देने चाहिए. इसलिए रोने धोने और दुआओं की बजाय उन गुनाहगार इंसानों को नादर फ्रायर्स को चांदी के सिक्के देने चाहिए. Therefore, instead of weeping and prayers, men should give silver to the poor friars. His shepherd was a purse full of canvas and peanuts for the even fair waves. उसका रेशमी गलोबंद खूबसूरत खवातीन को देने के लिए चादरों और पिनों से भरा पड़ा था. थीपट रेशम या इस तरह का बना हुआ चौड़ा गलोबंद जिसके किनारे आगे से लटके रहते हैं और जो पादरियों की मनसबी पोशाक का हिस्सा है.
His cap was ever stuck full of knives and pins to give fair woman, and certainly he had a murry nose. Well could he sing and play on a road. Note, सुर, रोट, तारों का साज. And certainly, और यकीनन, he had a murry note. वो बहुत मीठे सुर लगाता था. Well could he sing. वो बहुत अच्छा गा सकता था. And play on a road. और सारंगी बजा सकता था. और यकीनन वो बहुत मीठे सुर लगाता था और सारंगी बजाते हुए बहुत अच्छा गा सकता था. And certainly he had a merry note. Well could he sing and play on the fiddle. Of the dingus he bore utterly the praise. His neck which was as a floor de lace. Of the dingus, गानों में, he bore utterly the praise. वो आसानी से इनाम जीत लेता था. His neck which, उसकी गर्दन सफेद, as a floor de lace, सोसन के फूलों की तरह. गानों में वो आसानी से इनाम जीत लेता था और उसकी गर्दन सोसन के फूल की तरह सफेद थी. In songs he easily carried the prize. His neck was as white as fleur de lis. Very strong was the champion. He knew the taverns well in every tune. Taverns, Sarai. Though he strong was the champion. मजीद ये कि वो एक चैंपियन की तरह ताकतवर था. He knew the taverns well in every tune. और अपने कस्बे के हर सराय को वो बड़ी अच्छी तरह जानता था. मजीद ये कि वो एक चैंपियन की तरह ताकतवर था और अपने कस्बे के हर सराय को बखूबी जानता था. Furthermore, he was as strong as a champion. He knew the taverns well in every town. An average hostelry and tapestry, but then a Lazar or a bigestry. Hosteler, सराय का निगरान. tapestry, शराब खाने की मुलाजमा. लाजार, कोड़ी. An average hosteler and tapestry, और हर कोई सराय के निगरान और शराब खाने की मुलाजमा को जानता था. But then a lazar or a bigestry, एक कोड़ी और बुकारन से भी ज्यादा. हर कोई एक कोड़ी और बुकारन से भी ज्यादा उस सराय के निगरान और शराब खाने की मुलाजमा को जानता था. And every innkeeper and barmaid, better than a leper or a beggar woman, or unto such a worthy man as he, according not as be his faculty. For क्योंकि unto a such a worthy man as he, ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती के लिए, accorded not, मुनासिब ना था, as be his faculty, कि उसके रुतबे को मुद्देनजर रखते हुए, for such a worthy man as he,
It was not suitable, considering his position, to have with Saint Lazarus acquaintance. It's not honest. It may not advance. Acquaintance, वाकफियत. To have with Saint Lazarus acquaintance, बीमार कौड़ियों से वाकफियत रखना. It's not honest. It may not advance. ये बात काबिल तारीफ ना थी और ना ही इससे कोई फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती के लिए अपने रुतबे को मद्देनज़र रखते हुए ये मुनासिब ना था कि वो बीमार कौड़ियों से वाकफियत रखता, क्योंकि ना तो ये बात काबिल तारीफ थी और ना ही इससे कोई फ़ायदा हो सकता था. To have acquaintance with sick leper, it's not creditable. It holds no profit. For to deal with no sweet parole, but all with rich and salaries of which high. Parole, खस्ता हाल लोग. For to deal मामलात रखना, with no sweet parole, खस्ता हाल लोगों से, but all with rich and salaries of which high, बल्कि उसकी बजाय साहिब हैसियत और खुराक के ताजरों से ताल्लुकात रखने का फ़ायदा था. यानी इन खस्ता हाल लोगों से मामलात रखने का कोई फ़ायदा ना था, बल्कि उसकी बजाय साहिब हैसियत और खुराक के ताजरों से ताल्लुक़ रखने का बहुत फ़ायदा था. To deal with any such paupers, but all with the rich and salaries of food. And overall, the worst prophet should erase courteous he was, and lowly of service. Service, नयाज़मंद या आजिज़. And overall, और हर मुकाम पर, thus prophet should erase, जहाँ कोई नफ़ा कमाया जा सकता था, courteous he was, and lowly of service. वो खुश इखलाक और आजिज़ी से फ़राइज़ मनसबी अदा करता था. हर वो मुकाम जहाँ से कोई नफ़ा हासिल किया जा सकता था, वहाँ वो खुश इखलाकी और आजिज़ी से फ़राइज़ मनसबी अदा करता था. And anywhere, wherever prophet should arise, courteous he was, and lowly of service. There was no man nowhere so virtuous. He was the best beggar in his house. उस जैसी खूबियों वाला कोई और ना था. वो अपने इलाके का बेहतरीन भिखारी था. There was no man anywhere so virtuous. He was the best beggar in his house. Although a waiter had knocked a shoe, so pleasant was he in principle. Although, और अगरचे, a waiter had knocked a shoe, एक ऐसी बेवा जिसके पास जूते तक न होते, so pleasant was his, वो इतने बेहतर लहजे में बात करता
इन प्रिंसिप्यू इंजील मुक़द्दस के आयात पढ़कर सुनाता। Although Avido had not a shoe, so pleasant was his in the beginning. Yet would he have a farthing, or he went to, his poor child was well better than his renting. Yet would he have a farthing, कि वो सिक्का निकलवा लेता, और he went to, जाने से पहले। यानी वो ऐसा जबरदस्त बुकारी था कि अगर किसी ऐसी गरीब बेवा से मिलता जिसके पास जूते तक ना होते, वो उसे उतने दिलनशी लहजे में बात करता, इंजील मुक़द्दस की आयात पढ़कर सुनाता कि जाने से पहले वो उस बेवा से भी सिक्का निकलवा लेता। His purchase was well better than his renting. अपनी असल आमदनी से कहीं ज्यादा रकम वो जोड़ लेता था। Yet he would have a farthing before he went away. His collections were much better than his proper income. And wrought he could, as it were, reach a well. In those days, there could he mutual help. रात, खेलना कूदना, लोग ड्रेस, मुसालहत के लिए मखसूस दिन। And wrought he could, as it were, reach a well. और रकम जमा करने की खातिर वो खुशी खुशी आवारा खरामी करता। In those days, there could he mutual help. मुसालहत के दिनों में वो बहुत मददगार साबित होता। And carry on he could, as if he were a puppy. On love days, he was a great help. Further, he was not like a cholesterol with a thread bar coat, as is the poor scholar. Cholesterol, राहबों की कयामगाह, थ्रेड बार, फटा पुराना लिबास, खौफ, लिबादा या जुगा। But then he was not like a cholesterol, क्योंकि तब वो राहबों की कयामगाह में मुकीम राहबों जैसा ना होता था। The thread bar खौफ, फटे पुराने लिबास में मलबूस, as is a poor scholar, खस्ता हाल आलिम की मानंद, क्योंकि तब वो राहबों की कयामगाह में मुकीम फटे पुराने लिबास में मलबूस, खस्ता हाल आलिम की मानंद ना होता था। For there he was not like a cholesterol with thread bar cape, as is a poor scholar. But he was like a maestro or a pope of Jubal versatile was his smeagol. Versatile एक आला किस्म का ऊनी धागा या कपड़ा। But he was like a maestro or a pope, बल्कि वो एक बुलंद मर्तबा ओहदेदार या पोप की तरह बन जाता था। Of Jubal versatile was his smeagol, दोहरे आला ऊनी धागे के मुख्तसर से चुगे में मलबूस, बल्कि वो दोहरे आला ऊनी धागे के मुख्तसर से चुगे में मलबूस एक बुलंद मर्तबा ओहदेदार
या पोप की तरह बन जाता था। But he was like a high official or a pope. Of double worsted was his half cape, that rounded as a bell out of his pressy. Somewhat hilly pierced for his wantonessy. wantonessy रंगीन मिजाजी, बनावट या अंदाज। लिपस्ट तुतलाना, that rounded as a bell out of repressy, जो गंजे की गोलाई जैसे सांचे में डला हुआ था। Somewhat hilly pills for his wantonessy, somewhat थोड़ा सा, hilly pills वो तुतलाता भी था, for his wantonessy ये भी उसका बनावटी अंदाज था। वो थोड़ा सा तुतलाता भी था और ये उसका बनावटी अंदाज था। Which was round like a bell fresh from the clothes press. He lisped a little. It was his wantonness to mark his early sweet upon his tongue, and in his harping one that he had sown. To mark पैदा करने के लिए, his English अपनी अंग्रेजी जुबान में, sweet दिलकशी, upon his tongue अपने लहजे में, and in his harping और सांस बजाते हुए, when that he had sung जब वो गाता था। अपनी अंग्रेजी जुबान के लहजे में दिलकशी पैदा करने के लिए और सांस बजाते हुए जब वो गाता था, to make his English sweet upon his tongue, and in his harping when he had sung. His rein twinkled in his head erect, as do the stars in the frosty night. His ear twinkled, उसकी आंखें झिलमिलाती थीं। In his head erect, उसके माथे में, as do the stars, जैसे कि सितारे, in the frosty night, कोहर आलूद रात में झिलमिलाते हैं। उसकी आंखें उसके माथे में इस कदर या इस तरह झिलमिलाती थीं जैसे कोहर आलूद रात में सितारे झिलमिलाते हैं। His eyes twinkled in his head brightly, as do the stars in the frosty night. This worthy Lemaitre was Clifford Hubbard. This worthy Lemaitre इस मुअज़्ज़ज़ फ्रायर को was Clifford कहा जाता था, Hubbard। इस मुअज़्ज़ज़ फ्रायर का नाम Hubbard था। This worthy Lemaitre was called Hubbard.